अस्सलाम वालेकुम। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फोर्थ आउटलाइन आपकी हो गई है, फोर्थ आउटलाइन की तरफ, सॉरी, कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द सुन्ना, जिसके अंदर हम हदीस के बारे में देखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन और मेजर जो कलेक्शंस हैं वो देखनी है, और फिर उसके बाद हमने क्राइटेरिया देखना है, इसनाद के बारे में देखेंगे और मतन के बारे में देखेंगे, और फिर हम देखेंगे टाइप। और टाइप को मैंने जो है वो एरोज़ के थ्रू आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी, और इसी के अंदर हम जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स भी देख लेंगे ताकि आप को इजीली समझ आ सके चीज़ों की। तो अब डायरेक्टली हम चलते हैं जी इसी आउटलाइन की तरफ। सेकंड आउटलाइन, तब तक जाते हुए मैं आप लोगों को याद करा दूं कि आपने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करनी है, सही है। कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सुन्ना। देखो हमारे पास देखा जाए तो फिर जो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परफॉर्म किया और हमारे पास सुन्नत के तौर पे आया है, तो उनको कहीं ना कहीं उनको कलेक्ट करके भी तो रखा गया ना, जिसको हम कहते हैं रिपोर्ट है। ये हमारे पास पर्टिकुलर रिपोर्ट है किसी एक चीज़ की, इसके अंदर हर चीज़ें मेंशन हैं। तो वैसे ही अहादीस की किताबें मौजूद हैं हमारे पास, ठीक है। तो अहादीस होती क्या है कि मतलब ये हमारे पास बुक है, इसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने इरशाद फरमाए वो हमारे पास है। अहादीस बेसिकली जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान से इरशाद फरमाया ना, तो वो सारी चीज़ें अहादीस के अंदर आ जाती हैं, सेइंग्स, एक्शंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी अहादीस के अंदर आएंगी, ठीक है। ये जो है वो हदीस का कॉन्सेप्ट है। हदीस के दो कंपोनेंट है, एक है इस्नाद और एक है मतन। थोड़ी सी चीज़ें अगर आपने इस्लामियात नहीं इतनी पढ़ी तो वो थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी टेक्निकल हो सकती हैं, समझने की कोशिश करेंगे आपको चीज़ें ईजी लगेंगी। द चेन ऑफ नरेटर्स हु ट्रांसमिटेड द हदीस। नरेटर, जैसे आपके पास मैं चेन बनाती हूँ, एक ये चेन बन गई है आपके पास, ठीक है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ से कंपेनियंस उन्हें बोलते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले होते हैं, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया वो इनके पास आया, इन्होंने आगे इनको बताया, फिर आगे इन्होंने इनको बताया। तो ये एक प्रॉपर चेन है नरेटर्स की। और फिर वो आगे इसी तरह, जिस तरह हम सुनते हैं सही बुखारी, हज़रत इब्ने अब्बास ने ये बोला, ठीक है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये बोला, ठीक है। हम ये जो है हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब हम बोलते हैं तो फिर हम बताते हैं कि उनसे हमें ये चीज़ पता चली। तो ये बेसिकली नरेटर के है, ठीक है, कि हमें एक बंदे से दूसरे बंदे के पास, दूसरे से तीसरे बंदे के पास, और फिर हमारे पास ये चीज़ पहुंची। मतन वो है जो एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है, एक्चुअल टेक्स्ट है हदीस का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया एक्चुअली वैसे ही वो लिखा हुआ आपको मिले और वहीं से डायरेक्ट आपकी तरफ ट्रांसफ़र हो, वो आपके पास मतन है, ठीक है। तो इसीलिए होता है ना कि आपके पास काफ़ी सारी अहादीस आ जाती हैं और फिर लोग एंड पे आके जनरेशन टू जनरेशन जब कंफ्यूज होते हैं तो फिर भागते वो मतन की तरफ है कि जहाँ पे सही चीज़ लिखी हो, ठीक है। कलेक्शन अगर आप देखें, मेजर कलेक्शन की अगर बात करें तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। हदीस होती क्या है? हदीस जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक है, उसके लिए हमने इस्नाद और मतन, उसके दो कंपोनेंट्स हैं जिसको हमने डिस्कस किया है। एक नरेटर्स के थ्रू जा रहा है और एक मतन जो है वो डायरेक्ट जो एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है। फिर आपके पास आ गया है मेजर कलेक्शन। मेजर कलेक्शन यानी जिस तरह से हमारे पास बड़ी बड़ी बुक्स हैं, कंपाइल्ड किए हुए हैं सारी जितने भी अहादीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो फिर हम उनको रुजू कर लेते हैं। अगर किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो तो वहाँ पे ये आप नाम लिख सकते हैं, सिर्फ नाम लिख लें वो भी काफ़ी है। सही बुखारी, सही मुस्लिम, दूसरी कलेक्शंस के भी मैंने आपके नाम लिखे हुए हैं, आप वो भी पढ़ के लिख सकते हो। बाकी अगर आप ये दो लिख लो वो भी इनफ है आपके लिए, ठीक है। क्राइटेरिया अगर आपके पास क्या है, वही इस्नाद के, अगर आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एक चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उसमें एक तो कंटिन्यूटी रहे, गैप ना आए उसके अंदर, ठीक है। कंटिन्यूटी रहे, एक ने एक से सुनी तो वो अगले को पहुंचा दे, अगले ने अगले से सुनी तो वो उससे अगले को पहुंचा दे, तो एक कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। और दूसरी इंटीग्रिटी यानी आपके जो जिनको आप अहादीस ट्रांसफ़र कर रहे हो आगे, तो वो ऑथेंटिक बंदे होने चाहिए। यानी आपको पता हो, नरेटर्स जो हों मस्ट नोन फॉर देयर पिटी, अपनी शराफत के लिए वो जाने जाने चाहिए, ठीक है। और वो उन्हें पता हो कि ईमानदार बंदे हैं, ठीक है। और जो नरेटर्स हैं उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मेमोरी अच्छी होगी तो ही उन्हें हदीस एज इट इज़ याद रहेगी और वो आगे उसे ट्रांसमिट कर सकेंगे, ठीक है।
सेम एज इट इज़ मतन का भी क्राइटेरिया यही है, कंसिस्टेंसी हो और रेशनैलिटी हो उसके अंदर। अब हमारे पास आएगी टाइप ऑफ हदीस। टाइप ऑफ हदीस, इन चीज़ों को समझने के लिए पहले मैं आपको बताती हूँ, ये जो मैंने एक बॉक्स ऐड किया है, आप इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। ये आपको चेन नज़र आ रही है, ठीक है, स्टैंडर्ड नरेशन ऑफ चेन ऑफ नरेशन, जो कि आप दो तरह की अहादीस है, ठीक है, एक है मुतसिल और एक है मुरसल, ठीक है। मुतसिल ये है कंटिन्यूटी का वर्ड बेसिकली शो कर रही है कि एक तो कंटिन्यूस चेन ऑफ नरेटर हो उसके अंदर, ठीक है, और एक मुरसल है जिसके अंदर आपको लिंक्स मिसिंग नजर आए। ये आपने बात सुन ली है। अब आप जो बॉक्स समझने जा रहे हैं यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। स्टैंडर्ड चेन ऑफ नरेशन, अब देखो स्टैंडर्डली होता ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंपेनियन में वो बात ट्रांसफर हुई, जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। कंपेनियन वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जिंदगी में मिल चुका हो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात जो भी इरशाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए उन पर अमल करता हो। और तभी वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन से मिला हो लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना मिला हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, उसके बाद नरेटर आ जाता है। ये चीज़ समझ आ गई। स्टैंडर्ड नरेशन ये होती है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो कंपेनियन के पास पहुंचा और कंपेनियन ने आगे वो तबी को दिया, ठीक है, और फिर जब वो तभी नरेटर को बयान करने लगेगा, आगे मजीद देगा, किसी भी बंदे को वो हदीस के बारे में सुनाएगा तो वो कंपेनियन का नाम लेगा। यानी फॉर एग्जांपल हज़रत अबू हुरैरा यहाँ पर कंपेनियन, ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो वो कहेगा हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, तो वो फिर वो हदीस की बात बोलेगा। ये आपके पास आ जाता है पहली वाली जो टाइप है हदीस की, हदीस मुतसिल, ठीक है, ये आपके पास पहली आ जाती है। समझ आ गई है। तीन लोग हैं, ठीक है, तीन यहाँ पे बात की हुई है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कंपेनियन की और तबी की। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इरशाद कंपेनियन के पास पहुंचा, कंपेनियन ने आगे तबी को दिया। इन तीनों दोनों का डिफरेंस भी मैंने क्लियर कर दिया आपको। और तभी जब आगे बात करने लगेगा तो वो कंपेनियन का नाम लेगा कि हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आगे जो भी है, सफाई निस्फ़ ईमान है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, जितने इरशाद हैं, ठीक है। ये आपके पास स्टैंडर्ड यानी पहली वाली टाइप होगी। दूसरी है हदीस मुरसल, चेन ऑफ नरेशन। इसके अंदर ज़रा सुने, ये देखो हमने स्टैंडर्ड देख लिया, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कंपेनियन और तबी। अब यहाँ पर ये होता है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया वो कंपेनियन को पता लगा, कंपेनियन ने आगे वो ट्रांसफ़र कर दिया तबी के पास। अब तबी जब आगे बताने लगेगा तो वो कंपेनियन का नाम नहीं लेगा, वो डायरेक्ट कहेगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई निस्फ़ ईमान है। अब ये मिसिंग क्यों होता है? क्योंकि तभी को उस हदीस की ऑथेंटिसिटी पर, उसकी वैलिडिटी पर इतना यकीन होता है कि वो डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लेते हैं कि ये हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही कही है, ठीक है। ये मैंने आपका टेबल बनाया ही इसलिए था ताकि मैं आपको समझा सकूं। अब यहाँ से हम देख लेते हैं चीज़ों को ताकि समझ आ जाए जो पेपर में आपने लिखना है। हदीस से मुतसिल इज़ वन विद एन अनइंटरप्टेड एंड कंप्लीट चेन ऑफ नरेटर्स फ्रॉम द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू द कंपाइलर, ठीक है। अनइंटरप्टेड, कोई गैप बीच में नहीं आया, कंप्लीट चेन है नरेटर्स की, ठीक है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कंपाइलर तक पहुंच जाती है, ठीक है। और हर कोई कहाँ से हदीस रिसीव करता है? फ्रॉम देयर प्रेसिडर, अपने यहाँ पे ये 5 लोग हैं, तो ये फॉर एग्जांपल ये जो तीसरा बंदा है इसने यहाँ से हदीस सुनी है और इन्होंने कहाँ से सुनी है? इन्होंने यहाँ से सुनी है, ठीक है। ये है प्रॉपर हदीस मुरसल, चेन विद मिसिंग लिंक्स। हमने नीचे बात कर ली, हैज़ अ मिसिंग लिंक इन द चेन ऑफ नरेटर, स्पेसिफिकली इट ऑफन रेफर टू द हदीस वेयर अ सक्सेसर डायरेक्टली कोट्स द प्रॉफिट विदाउट मेंशनिंग द कंपेनियन फ्रॉम whom it is received। कंपेनियन को मेंशन नहीं किया, डायरेक्टली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेंशन कर दिया, ठीक है। ये थी आपके पास। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। जैसे ही अब आप नोट्स पढ़ेंगे आपको आसानी से, बल्कि नोट्स भी ना पढ़ो ना, अगर आप इंग्लिश लिख सकते हो तो आपने लेक्चर ले लिया तो आप सुकून से लिख सकते हो। अब अगली वीडियो के अंदर हम, ये 9 मिनट की वैसे भी हो ही गई है, अगली के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन हदीस एंड सुन्ना। अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके जाना है और कमेंट ज़रूर देना है, बेशक आखिरी पार्ट में जाके दे देना।